Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 3, Human Reproduction. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पार्ट 3 वीडियो है ऑफ दिस चैप्टर और यहाँ पे खत्म हो जाएंगे हमारे सारे क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा. देखिए ह्यूमन प्लेसेंटा जो है, दिस प्लेसेंटा एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू, ठीक है, और एंडोक्राइन टिश्यू के तरीके से एक्ट कर रहा है. इसका मतलब ये बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज कर पा रहा होगा. ठीक है, तो कौन से हॉर्मोन्स जिनको ये रिलीज करता है? 4 टाइप्स के हॉर्मोन होते हैं. पहला है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन. दूसरा है HPL, दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. ठीक है, थर्ड है आपका एस्ट्रोजन एंड फोर्थ वन इज प्रोजेस्टेरॉन. ये 4 हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज होते हैं. ठीक है, लेटर फेज में प्रेगनेंसी में एक और हार्मोन रिलीज होता है जो कि ओवरी से रिलीज हो रहा है, दैट इज रिलैक्सिन. ठीक है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद. तो फिलहाल प्लेसेंटा में आपके 4 हार्मोन जो है रिलीज हो रहे हैं, जो जिसमें से 3 यहाँ लिखा हुआ है, HCG, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. LH जो है वो पिट्यूटरी से रिलीज होता है और टू बी वेरी स्पेसिफिक एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है. ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से. LH हो गया, FSH हो गया, ये सब एंटीरियर पिट्यूटरी से. पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं. पहला होता है आपका ऑक्सीटोसिन एंड द सेकंड वन इज वेसोप्रेसिन. ठीक है, तो यहाँ पे LH जो है वो ह्यूमन प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं होता, तो 13 का D इज द करेक्ट आंसर. Question number 14, the vas deferens receives duct from the seminal vesicle and opens into urethra. ठीक है, तो वो किस फॉर्म में ओपन होता है ये बोल रहा है. तो देखिए वास डिफरेंस ये है, वास डिफरेंस से ये डक्ट किधर जा रही है? सेमाइनल वेसाइकल के पास. ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल कहाँ है? दिस वन, ये येलो वाला जो पार्ट है सेमाइनल वेसाइकल है. तो वास डिफरेंस से जो आपके स्पर्म्स है वो किधर गया? यहाँ सेमाइनल वेसाइकल के पास. सेमाइनल वेसाइकल जो है सीमेन का लगभग 60 to 70% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है. यानी कि मान लीजिए अगर वास डिफरेंस के थ्रू स्पर्म्स आ रहे हैं तो इसमें जो है वो फ्रक्टोज हो गया, ये सब चीजें जो है सेमाइनल वेसाइकल रिलीज करेगा. लगभग 60 to 70% ऑफ सीमेन इज रिलीज्ड बाय सेमाइनल वेसाइकल. उसके बाद वो जाता है, एंटर करता है प्रोस्टेट ग्लैंड में. ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी उसको अल्कलाइन फ्लूइड, उसको कैल्शियम सिट्रेट, ये सब मिलता है. एंड देन वो वहां से मूव करता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये जो यहाँ पे है. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एकदम पी साइज के होते हैं, इनको हम लोग काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं और ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं. और उसके बाद ये देखिए ये यूरेथ्रा में खुलता है, यानी कि यहां से ये कहाँ पास हो गया? ये पास हो गया यूरेथ्रा में, विच इज अ ट्यूब, जहां से आपका ये स्पर्म जो है बाहर रिलीज हो जाएगा आपके इस वाले पोर्शन से, यानी कि पीनस वाले पोर्शन से. तो इसको हम लोग, इस डक्ट को हम लोग कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट. ठीक है, 14 का B, इजैकुलेटरी डक्ट इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, यूरेथ्रल मीटस. देखिए यूरेथ्रल मीटस जो है ना, दैट इज ऑल्सो इजैकुलेटरी डक्ट वाला पार्ट, जो बाहर वाला पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज द यूरेथ्रल मीटस. इसको हम लोग ऑरिफिक भी कहते हैं. ठीक है, सो इट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूराइनोजेनाइटल डक्ट इन मेल. ठीक है, मेल में ये होता है एक्सटर्नल ओपनिंग. और यूराइनोजेनाइटल क्यों कहा गया है? क्योंकि यहीं से यूरिन भी रिलीज हो रहा है, यहीं से जेनाइटल पार्ट भी जो है वो भी रिलीज हो रहा है, यानी कि स्पर्म्स. ठीक है, स्पर्म्स भी यहीं से रिलीज हो रहे हैं और यूरिन भी इसी वाले पार्ट से रिलीज होता है. इसीलिए आपका देखिए जो यूरिन है वो होता है एसिडिक. ठीक है, तो अगर ये वाला पार्ट एसिडिक ही रह गया तो आपके डेफिनेटली स्पर्म्स इसी पार्ट से निकल रहे, तो वो उनकी डेथ हो जाएगी. तो यहां से आपको जो प्रोस्टेट ग्लैंड या सेमाइनल वेसाइकल या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये जो सीमेन रिलीज कर रहे हैं ना, इसमें एल्कलाइन फ्लूइड होता है. ठीक है, तो एल्कलाइन फ्लूइड ये रिलीज कर रहे हैं. आपका यूरिन अगर उधर से रिलीज हुआ है तो पहले वो एसिडिक होगा. तो इस तरीके से एसिडिक और एल्कलाइन जब एक साथ मिलके क्या होगा, उस एरिया को वो न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो न्यूट्रलाइज्ड एरिया में आराम से जो है आपका स्पर्म्स वहां से बाहर की तरफ रिलीज हो सकता है. तो यूरेथ्रल मीटस क्या है? इट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूराइनोजेनाइटल डक्ट इन मेल. ओके, दिस इज द urethral meatus. Okay, question number 16, morula is the developmental stage. लास्ट क्लास में हमने इस वाले पार्ट को अच्छे से समझा था. तो मोर्यूला कहाँ था? ये वाला पार्ट था. 8 to 16 सेल्ड स्टेज को आप मोर्यूला कह रहे हो. और ये बीच में देखिए ये आपका मोर्यूला स्टेज जो है ई पार्ट, यानी कि ये आपका ई पार्ट जो है, यहाँ स्टार्टिंग में क्या है? जाइगोट.
तो ये जाइगोट मोरिला जो है वो जाइगोट और फिर जो ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है लास्ट में, उसके बीच का स्टेज है ये मोरिला। ठीक है, तो यही लिखा है, मोरिला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट और गेस्टुला के बीच में जाइगोट नहीं बनता, सॉरी बीच में मोरिला नहीं बनता, मोरिला पहले ही बन चुका होता है। आफ्टर द इम्प्लांटेशन तो डिविजन की जरूरत ही नहीं है, अंदर ही अंदर जो है आपका इनर सेल मास एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया है एंड देन वो एम्ब्रियो में सारे के सारे डिफरेंशिएशंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 का ए जो है वो बेस्ट आंसर है, 16 का ए बिटवीन द जाइगोट एंड द ब्लास्टोसिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज। ओव्यूलेशन के टाइम पे, यानी ओव्यूलेशन कब होता है, 14th डे। आपने लास्ट टू लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पूरे तरीके समझा था कि 14th डे हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है। ठीक है, तो 14th डे जो है ओवम रिलीज हो जाता है। द रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये जो ओवम है दैट इज क्या है, सेकेंडरी ओसाइट है, तो ये रिलीज हो रहा है। इसके ऊपर कई सारे मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बनाए हैं ये डायग्राम्स को समझिए कि यहाँ पे ये ओवम, ये सेकेंडरी ओसाइट है। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट के बाहर की जो लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जोना पेलोसिडा की लेयर। ठीक है, जोना पेलोसिडा की लेयर, अब ये देखिए ये क्या है, ये पूरे पूरे इस स्ट्रक्चर को नाम दें, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। जो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं होता है उसके बाद वाला एकदम मेच्योर्ड पार्ट जो फॉलिकल का है दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। इसके ऊपर क्या है, जेडपी यानी कि जोना पेलोसिडा सेल्स। और यहाँ पे देखिए एंट्रम का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये जो एंट्रम है ना, इसके अंदर फॉलिकुलार सेल्स यानी कि एक तरीके का लिक्विड होता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉलिकुलार लिक्विड, वो प्रेजेंट होता है इस एंट्रम में। ठीक है, ये लिखा है एंट्रम। एंट्रम के बाहर अगेन ये जो ग्रीन कलर की सेल्स हैं इनको हम लोग कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। ग्रैन्युलोसा सेल्स के बाहर ये जो थेका इंटरना सॉलिड वाली फॉर्म में है, ये थेका इंटरना है। और ये जो फाइब्रस पार्ट आपको सबसे बाहर दिख रहा है दैट इज थेका एक्सटर्ना। और इन सबके बाहर एक सेल्स होती है दैट इज कोरोना रेडिएटा, ये लिखी हुई है सेल्स। ठीक है, ये देखिए ये ओवम है, बाहर की तरफ ये जोना पेलोसिडा है जो मैंने आपको भी बताया, जोना पेलोसिडा। और सबसे बाहर जो है आपको यहाँ पे कोरोना रेडिएटा मिल रहा है। तो स्पर्म्स को ना सबसे पहले इन कोरोना रेडिएटा में स्पर्मलाइजन करना पड़ता है, ड्रिलिंग करनी पड़ती है, तब तो जाके वो ओवम तक एटलीस्ट पहुंचते हैं। ठीक है, तो यही पूछा है, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज। कौन सा कवर होता है, तो सबसे ऊपर आपका होता है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो 17 का ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉलोइंग में से ऑड वन निकालना है, ऑड वन आउट करना है आपको। ठीक है, ऑप्शंस है लेबिया माइनोरा, फिम्बरी, इन्फंडिबुलम, इस्थमस। देखिए है तो चारों के चारों फीमेल के ही। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो सारे मतलब उसमें मेल का पूछा था तो उसमें एक जो है फीमेल का था तो वो आंसर निकल जा रहा था। यहाँ पे चारों के चारों फीमेल के ही। ठीक है, लेकिन फिम्बरी, इन्फंडिबुलम और इस्थमस ये तीनों ही पार्ट हैं आपके फेलोपियन ट्यूब के। देखिए फेलोपियन ट्यूब जो है, सबसे पहले यहाँ पे ये फिम्बरी, ये आपको जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो रहे हैं इस फेलोपियन ट्यूब के, जो कि ओवरी को एक्चुअली कैप्चर करता है, लेता है ओवरी को, और उसको यहाँ से ओवरी जो है इसी फिम्बरी के थ्रू जो है ओवरी कहाँ जाता है, इस इन्फंडिबुलम इस ट्यूब के अंदर जाता है। ठीक है, अभी जो फेलोपियन ट्यूब होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका ये पार्ट है, फिम्बरी, इन्फंडिबुलम एंड इस्थमस। लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा जो है वो फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जो बाहर से दिखता है, दैट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम लोग वल्वा भी कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब देखिए उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ये सबसे बाहर की तरफ आपको जो है हेयर्स लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे बाहर ये वाली जो पोर्शन है ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं। और फिर एकदम से स्पंजी टिश्यूज, यहाँ पे ना काफी स्पंजी टिश्यूज होंगे। इस स्पंजी टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, मोन्स प्यूबिस। ठीक है, स्पंजी टिश्यूज के बाद आपको 2 लिप्स जैसे फॉर्मेशन दिखेंगे। एक जो है ये अपर लिप एंड देन लोअर लिप। जो अपर लिप होता है उसको हम लोग कहते हैं लेबिया मेजोरा, और जो लोअर लिप है उसको हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, और उसके अंदर आपको 2 तरीके की ओपनिंग होती है। द फर्स्ट ओपनिंग इज यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन रिलीज हो रहा है। द सेकेंड ओपनिंग इज वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा एरिया रिमेनिंग है जिसको हम लोग कह रहे हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एनस, जहां से जो है
फीकल मैटर रिलीज होता है। ठीक है, ये सारी जो है, ये सारा जो पार्ट है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। तो लेबिया माइनोरा क्या है? दिस इज द लोअर लिप ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और यू कैन से वल्वा। ठीक है, तो 18 का बी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।